अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट यील्ड एंड डिस्काउंट यील्ड। ट्रेजरी बिल्स क्या है और इस पे जो रिटर्न है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक का आगाज करते हैं जी। ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें उर्फ आम में टी बिल्स भी कहते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है वो कोई भी किसी भी मुल्क का जो स्टेट बैंक है वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है ट्रेजरी बिल्स। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स इशू करेगा। अब ट्रेजरी बिल्स की कुछ खसूसियत है जो इस सिक्योरिटी को दूसरी सिक्योरिटी से, दूसरे फाइनेंशियल एसेट से, दूसरी जो मार्केट में ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हैं उससे डिफरेंशिएट करती हैं। सबसे पहले ट्रेजरी बिल चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे इशू होते हैं, स्टेट बैंक इशू करता है, तो इसमें रिस्क नहीं होता। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसे कह सकते हैं रिस्क इन ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स आर रिस्क फ्री बिकॉज these securities are backed by गवर्नमेंट गारंटी। सो रिस्क इनमें नहीं होता, रिस्क फ्री है। सेकंड जी टेन्योर। टेन्योर में देखें तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के लिए इशू होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए और 12 मंथ्स के लिए जो है वो ट्रेजरी बिल इशू करते हैं। रिस्क नहीं होता, टेन्योर इनका शॉर्ट टर्म है यानी विद इन ईयर होंगे। उसके बाद डिनोमिनेशन, मतलब इनकी फेस वैल्यू जो ऊपर प्रिंटेड है वो 5000 मल्टीपल से स्टार्ट होती है। 5000 से कम आपको कोई भी ट्रेजरी बिल्स नहीं मिलेगा। तो इसके बाद कहते हैं कि इस पे कूपन या रिटर्न, कूपन या जिसे रिटर्न कहते हैं वो क्या होता है। तो इसमें जीरो कूपन होता है, जीरो कूपन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पे एक सवाल जनरेट होता है कि अगर ये जीरो कूपन है, इन पे रिटर्न नहीं मिलता, तो इनको खरीदेगा कौन या इनको खरीदने से फायदा क्या होगा। तो उसका आंसर ये है कि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे और फेस वैल्यू पे वापस होंगे, मेच्योरिटी वैल्यू पे। सपोज अगर ये 5000 है, हम इसी को लेते हैं, तो ये हो सकता है ये 4700 के इशू होंगे और 5000 के वापस हो जाएंगे। तो ये जो 300 है इट इज द रिटर्न ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो इसमें पीरियोडिक रिटर्न नहीं मिलता, इस तरह डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे और फेस वैल्यू पे या मेच्योरिटी वैल्यू पे वापस होंगे। और कहते हैं कि इनका रिटर्न भी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक देख लें, ये ट्रेडेबल है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी मार्केट में जैसे दूसरी सिक्योरिटीज फ्रीली ट्रेड होती हैं, ट्रेजरी बिल्स को भी ट्रेड किया जा सकता है। तो इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, इशूड बाय एसबीपी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान backed by government guarantee, so there is no chance of risk, there is no risk in treasury bills. Treasury bills are short term debt negotiable instrument. The duration of treasury bills are 3 months, 6 months and 12 months. Denominations of treasury bills are 5000 multiples. There is no coupon. Treasury bills are also called zero coupon because treasury bills are issued at discount and return at face value
एंड द डिफरेंस इज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। अब हम इसके रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी तरफ आते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू होंगे, तो हम इधर लिख लेते हैं जी इशू प्राइस, इशुएंस प्राइस, बिगिनिंग प्राइस, डिस्काउंट प्राइस या प्राइस ऑफ परचेज प्राइस ऑफ टी बिल्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर। क्वेश्चन में अगर कुछ भी है तो मतलब एक ही है, इशुएंस प्राइस है, बिगिनिंग प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, प्राइस ऑफ टी बिल्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स। ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला हम लिखने लगे हैं, तो इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको इसका मतलब एक ही होना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉरी, इशुएंस प्राइस, बिगिनिंग प्राइस, डिस्काउंट प्राइस और प्राइस ऑफ ट्रेजरी बिल्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर। अच्छा, उसके बाद रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, मैच्योरिटी वैल्यू, एंडिंग प्राइस। तो इनमें से कोई भी चीज लिखी हो, रिडम्पशन प्राइस, मैच्योरिटी वैल्यू, एंडिंग प्राइस और फेस वैल्यू, इसका मतलब एक ही होगा कि जब रिटर्न कर रहे थे तब कितने का ट्रेजरी बिल्स वापस किया, ये है इन्वेस्ट कितने का किया। अब जब इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसका सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट होता है वो ये है कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगा हूं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, या वो कंपेयर करना चाहे परसेंटेज के लिहाज से किसी भी दूसरी सिक्योरिटी के साथ, तो वो कैसे कंपेयर कर सकता है। अभी हमने पढ़ा ना कि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे और फेस वैल्यू पे वापस होंगे। तो जब डिस्काउंट पे इशू है, फेस वैल्यू पे वापस है, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो रिटर्न है, वो प्रॉफिट है इन्वेस्टर का, तो इसे परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला जी, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट यील्ड। जो इन्वेस्टमेंट यील्ड है ये अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट यील्ड है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला ये हमें पता चलेगा। तो इसका फॉर्मूला है जी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस प्राइस। ये देखिए, इशुएंस प्राइस, बिगिनिंग प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, प्राइस ऑफ ट्रेजरी बिल्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स, इनमें से कोई भी आ जाए तो मतलब यही है। और इसी तरह मैच्योरिटी वैल्यू की जगह रिडम्पशन प्राइस, एंडिंग प्राइस, फेस वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब भी एक ही है। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस प्राइस डिवाइडेड बाय इशुएंस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 365 days, 365 over days of investment। Maturity value issuance price divided by issuance price multiply by 365 over days of investment। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 365 इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन्वेस्टमेंट यील्ड, ये देखिए इन्वेस्टमेंट यील्ड इक्वल है मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस वैल्यू डिवाइडेड बाय इशुएंस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 365 ओवर
डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मेच्योरिटी वैल्यू भी दी होगी, इशुएंस वैल्यू, जहां पे जिस प्राइस पे इन्वेस्टर्स ने खरीदा। 365 क्या है जी, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं, इस वजह से 365 डिवाइड किया जी डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टर ने ट्रेजरी बिल को अपने पास रखा, वो उसके डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो 30 डेज हो सकता है, 25 डेज अगर स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहा है, 90 डेज, एक कहते हैं कि 6 मंथ, कुछ भी, जो भी उसका डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट यील्ड, के इन्वेस्टर ने पैसे लगाए ट्रेजरी बिल्स पे तो उसको क्या मिला, इन रिटर्न क्या मिला। अब इसमें एक और चीज हम बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ये तो इन्वेस्टमेंट यील्ड हो गया। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है जी, डिस्काउंट यील्ड भी कैलकुलेट करें, तो हम इसको लिख लेते हैं जी डिस्काउंट यील्ड। डिस्काउंट यील्ड इक्वल है मेच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस वैल्यू डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी वैल्यू। और 365 डेज की जगह आएगा 360 डेज, डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह आ जाएगा डेज ऑफ लैंडिंग। अब ये क्या है जी, बैंक को कितनी कॉस्ट पड़ी, जो बैंक ने इशू किया, इन्वेस्टर ने तो कमाया, बैंक ने पे किया, तो ये वो निकल आएगा। डिस्काउंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट यील्ड इज इक्वल है मेच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस वैल्यू डिवाइडेड बाय इशुएंस मेच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय डेज ऑफ लैंडिंग। अब एक क्वेश्चन यहां पे आ सकता है जी, इन्वेस्टमेंट यील्ड कैलकुलेट करते हुए हमने 365 डेज इस्तेमाल किए, डिस्काउंट यील्ड को कैलकुलेट करते हुए 360 डेज क्यों लिखे, तो उसका आंसर ये है, जो बैंक है वो 360 डेज इस्तेमाल करता है ईयर में, तो इस वजह से हमने 360 डेज लिख लिए। तो ये जी आज का टॉपिक था। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो न्यूमेरिकल, इसका कैसे सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, ट्रेजरी बिल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिस्काउंट यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या है, व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान with the guarantee of government of Pakistan. Treasury bills are risk-free, short-term debt, negotiable instrument. The tenure is 3 months, 6 months, or 12 months. These are issued at discount and returned at face value. And they are zero coupon treasury bills, negotiable, easily traded in secondary market. And then we calculate investment yield and discount yield. And another thing that is explained in this lecture is that if in the question it is mentioned issuance price, beginning price, purchase price of investors, it is the same thing, ये एक ही चीज है। And moreover in ending price, maturity value, face value, redemption price are same things. And then we calculate investment yield. Investment yield formula, maturity value minus issuance price divided by issuance price multiply by 365 over days of investment. And if we want to calculate discount yield, then we write formula like this: maturity value minus issuance price divided by maturity price multiply by 360 over days of lending. We write 360 days in discount yield and 365 days in investment yield because bank use 360 डेज इन ए ईयर। तो इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ये नेक्स्ट मैं वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। तो अभी कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।